देखना, बजट कंट्रोल में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी कोई काम किया जाता है उससे पहले उनके खर्चों की प्लानिंग की जाती है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग गुड्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। जब गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस करती है, भले उसके पास करोड़ों हैं, तो क्या अनलिमिटेड प्रोडक्शन करेगी? अनलिमिटेड गुड्स प्रोड्यूस करेगी? अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं करेगी, अनलिमिटेड गुड्स भी क्या नहीं करेगी? प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो भाई साहब फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट में क्या है उसकी जो मार्केट डिमांड के हिसाब से, मार्केट डिमांड के हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन करना चाहिए। पहले हम बजट में पढ़ेंगे कि उसको प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, उसके बाद बजट में फिर हम पढ़ेंगे जब अगर प्रोडक्शन खरीदेगी तो उसके लिए पहले से रॉ मटेरियल, बस आज सोचा हमने 1 लाख यूनिट बनानी है, तो क्या रॉ मटेरियल आप बन करके कहीं से भी ले लोगे? फिर सप्लायर से कोटेशन मांगोगे, सप्लायर से कोटेशन मांगोगे ना, तो मैं मालूम है ना कि अगर ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाते हो, मैं रॉ मटेरियल में पढ़ाऊंगी डिस्काउंट मिलता है, तो 10 लोगों को सप्लायर को क्या दोगे? कोटेशन दोगे कि मुझे ये रॉ मटेरियल खरीदना है, बताओ कितने में पड़ेगा, इसकी क्वालिटी क्या होगी। 1 लाख यूनिट बनानी है तो 1 लाख यूनिट बनानी है तो 1 लाख का मटेरियल मंगवाना है। अरे भाई एक यूनिट पे एक यूनिट ही मटेरियल लगता है क्या? नहीं, अलग अलग लगता है। जैसे ये बॉक्स बना, बॉक्स एक बनेगा, उसमें प्लास्टिक का एक लगेगा क्या? केजी में लगता है, केजी में लगता है। 1 यूनिट को बनाने के लिए अगर 5 केजी चाहिए, मेरी डिमांड है मार्केट में कितनी? मार्केट में डिमांड कितनी है मेरी? 1 लाख। मार्केट में मेरी डिमांड कितनी है? समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। मार्केट में बच्चा हमारी डिमांड है, कितने की डिमांड है? 1 लाख की मार्केट की क्या है? क्या समझना, 1 लाख रुपए मार्केट की क्या है? डिमांड है। तो 1 यूनिट को बनाने में 5 केजी लगता है, तो बताओ रॉ मटेरियल कितने का खरीदना चाहिए? बोलो ना, रॉ मटेरियल कितने का खरीदना चाहिए? रॉ मटेरियल कितने का खरीदना चाहिए? 5 लाख केजी का। 5 लाख केजी का खरीदोगे तो 1 लाख यूनिट्स बन जाएगी। 5 लाख केजी का खरीदोगे तो 1 लाख यूनिट बन जाएगी, हाँ या ना? बन जाएगी। चलो देखते हैं। चलो मैंने रॉ मटेरियल कितने का खरीद लिया? मैंने रॉ मटेरियल कितने का खरीद लिया भाई? 5 लाख केजी का मैंने क्या खरीद लिया? रॉ मटेरियल खरीद लिया। एक यूनिट बनाने में 5 केजी लगता है। तुम्हें लगता है ये कहीं वेस्टेज नहीं होगा? होगा। तुम्हें लगता है वेस्टेज नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। तो तुम्हारी तो 1 लाख यूनिट बनेगी नहीं, फिर तुम कस्टमर को फिर भगाओगे, कैसा होगा? तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? 5 लाख केजी का रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए कि 5 लाख के थोड़ा ऊपर की 5 लाख के थोड़ा नीचे? ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में वेस्टेज भी होता है। आ रहा है बेटा समझ में? बस यही प्लानिंग को कहते हैं बजट। प्लान, बजट का मतलब क्या होता है? अपने खर्चों का टेंटेटिव प्लान करना एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चों का क्या करना? प्लानिंग करना। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? बजट। जब हम बजट पढ़ेंगे, बजट में हम बहुत सारे बजट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शन बजट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेटा फंक्शन बजट, कैश बजट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन सा बजट पढ़ेंगे बच्चा? जल्दी बताओ कौन सा बजट पढ़ेंगे? फंक्शन बजट। समझ आ रहा है? कौन सा बजट पढ़ोगे? फंक्शन बजट। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है फंक्शन बजट? फंक्शन बजट में पहला, इधर देखो, पहले अंदाजा क्या लगाते हैं? मुझे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है? पहला यही अंदाजा लगाते हो ना, मुझे कितनी यूनिट्स क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी। कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी होगी? कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए आपको? अनलिमिटेड कि एज पर डिमांड? डिमांड। तो डिमांड को कहा जाता है बच्चा सेल बजट। डिमांड को क्या कहा जाता है? सेल बजट। सेल बजट। और ये सेल बजट कैसे पता लगेगा मार्केट में आपकी डिमांड कितनी है? बताओ ना, मार्केट में आपकी डिमांड कितनी है कैसे पता लगेगा? क्या? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, मार्केट में कैसा पता लगेगा कि आपकी डिमांड कितनी है? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ। मार्केट
सर्वे करोगे। अरे आपका पिछला रिकॉर्ड भी तो है, पिछला रिकॉर्ड भी तो है। अब जैसे मैंने पिछले साल दीपिका में 300 बच्चों को पढ़ाया है, अब 300 अंदाजा क्या होगा? 300 ना तो 400 ना तो 500। क्या 300 का एक्सपेक्टेशन में 3000 से कर सकती हूँ क्या? कि भाई मैंने तो सोच लिया मैं 3000 बच्चों को पढ़ाऊंगी। अरे भाई जो आपका पिछला ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से ही बनेगा ना आपका। तो सेल्स बजट या तो मार्केट ओवर क्या करवाओ, सर्वे करवाओ। नए नए हो तो, अगर पुराने हो तो क्या करोगे आप? पुराने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से एस्टिमेशन लगाओ। इसीलिए बोला जाता है इसको डिमांड या फोरकास्टिंग बजट। ठीक है, अब सुनो, डिमांड के बाद क्या करोगे बच्चा? जितनी डिमांड होगी उतने का ही क्या करोगे? बोलो ना, जितनी डिमांड होगी उतने का ही क्या करोगे? प्रोडक्शन। अब सुनना ध्यान से बच्चों, इधर देखना। मेरे एक बैच में 80 स्टूडेंट होते हैं, वहाँ पे मेरे एक बैच में 80 स्टूडेंट होते हैं। मतलब मैं पूरे साल में अंदाजा 300 बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक बैच में कितने स्टूडेंट होते हैं? 80। तो मैंने 80 के लिए जगह रखी, मतलब मेरा हॉल 80 जितना है, 80 स्टूडेंट जितना है, 80 स्टूडेंट जितना हॉल है। अब वहाँ पे अगर 90 आ गए तो जगह कम पड़ेगी। जगह कम पड़ेगी, या तो भगा दूं उनको या क्या करूं, दूसरा बैच ले लूं। तो दूसरा बैच टाइम लेगा, टाइम की भी तो वैल्यू है भाई, टाइम की भी तो वैल्यू है। क्या करना चाहिए? एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए भी स्पेस तो हो। शुरुआत से थोड़ा सा हॉल बड़ा रखो ना अपना। आपकी डिमांड अगर 80 बच्चों की तो 80 की रखनी चाहिए कि आपको 90 या 100 बच्चों की रखनी चाहिए? 100 बच्चों का स्पेस है। शुरू से ये सोच के चल रहे हो कि यार 80 बच्चे आएंगे, 80 बिठाऊंगी, तो क्या बाकी को भगाओगे क्या? वैसे ही आपकी डिमांड, सपोज ये देखो बच्चा, ये देखना, यहाँ मेरी डिमांड है। डिमांड कितने की है? बोलो, डिमांड कितने की है? 1 लाख यूनिट्स की क्या है? बोलो ना, 1 लाख यूनिट्स की क्या है डिमांड? इतनी बार क्लियर हो रही है? 1 लाख यूनिट्स की डिमांड है। अगर 1 से कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1 से क्या है, ज्यादा आ गए तो क्या होगा? कस्टमर को भगाओगे क्या? तो आपको प्रोडक्शन 1 लाख से थोड़ा ज्यादा, सेफ्टी पर्पस से 1 लाख से ज्यादा करना चाहिए, 1 लाख से कम करना चाहिए? 1 लाख से ज्यादा करना चाहिए। सपोज आएगी नहीं, लेकिन आपको सेफ्टी पर्पस के लिए स्टॉक रखना है। सपोज मैं सेफ्टी पर्पस का स्टॉक रख के चलती हूँ 20,000, तो मुझे प्रोडक्शन कितने का करना है? 1,20,000। तो बताओ प्रोडक्शन बजट क्या बन गया? डिमांड प्लस 20,000 क्या है? डिमांड है कि सेफ्टी स्टॉक है, जो कि कंफर्म है नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी रख रही हूँ मैं। तो क्या उसको क्लोजिंग कहेंगे कि ओपनिंग स्टॉक कहेंगे? क्लोजिंग, गुड। इसको क्या कहोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इसको क्या कहोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब तो डिमांड मेरी कितनी? 1 लाख। सेफ्टी पर्पस के लिए कितना स्टॉक रख रही हूँ मैं? बोलो, सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कितना स्टॉक रख रही हूँ? 20,000। कंफर्म है ना? सेफ्टी पर्पस के लिए बच्चा मैं स्टॉक कितना रख रही हूँ? 20,000 रुपए का सेफ्टी पर्पस के लिए मैं क्या रखने जा रही हूँ बच्चा? स्टॉक रख रही हूँ। अब ध्यान देना बेटा, बच्चों इधर ध्यान से सुनो। जब मैं सेफ्टी पर्पस के लिए आपका स्टॉक रखती हूँ 20,000, ऐसे ही मैंने पिछले साल भी सेफ्टी पर्पस का स्टॉक रखा होगा। ऐसे ही मैंने पिछले साल भी क्या रखा होगा? सेफ्टी पर्पस से स्टॉक रखा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। समझ आ रही कहानी? तो एक बात बताओ, सपोज मैंने पिछली बार 10,000 का रखा है, मैंने कितना का रखा था? मैंने 10,000 का सेफ्टी पर्पस से क्या रखा था? स्टॉक रखा था। तो बताओ इस साल मेरे को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए? इस साल मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए? यार डिमांड 1 लाख है, प्लस मैंने क्या किया? 20,000 का मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। और मेरे पास पुराना 10,000 का माल रखा है। मेरे पास पुराना 10,000 का क्या रखा है? माल रखा है। बोलो क्या होगा?
10,000 का मान रखा है, बोलो कितना होगा? 1,00,000। आया? बोलो आया हाँ या ना? तो बेटा प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा? जल्दी बताओ, प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा? डिमांड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। समझा? बोलो समझ आया? ये हो गया हमारा बेटा कौन सा बजट हो गया? प्रोडक्शन। ये कौन सा बजट है? प्रोडक्शन बजट। अब पहले सुन लो, पहले सुन लो। यानी मुझे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है बच्चों? 1,10,000। 1,10,000 आपको यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, बोलो हाँ। जब 1,10,000 आप यूनिट्स को क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे। 1,10,000 यूनिट्स को आप प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे। रॉ मटेरियल 1,10,000 यूनिट खरीदोगे। एक यूनिट बनाने में 5 kg लगता है, तो आपको रॉ मटेरियल कितना खरीदना है? 5,50,000 की 550 से ज्यादा। रीजन वेस्टेज होगा। तो बेटा 5,50,000 क्या होगा? खरीदना है कि कंज्यूम करना है? एक होती है चीज खरीदना और एक चीज होती है कंज्यूम करना। ठीक? सुनो, जैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ कितने घंटे बैठती हूँ? 2.5। मैं यहाँ कितने घंटे बैठती हूँ? 2.5। इफेक्टिव पढ़ाई कितने घंटों की करते हो? 2। आजकल कुछ और नहीं बोलने लगे। मतलब सामने वाला सुबह 9:15 आके खड़ा हो जाता है, तुम लोगों का बेटा कल से 9:15 के बाद कोई घुस के होता है क्लास में। हाँ, देती हूँ 2.5 घंटे। इफेक्टिव कितनी पढ़ाई होती है? 2। मैडम जी आती है लहरा के ढल के पेशेंट करके। ठीक है? अब सुनो ध्यान से। तो ठीक है, तो इफेक्टिव कितने आवर्स की पढ़ाई हो रही है? 2 घंटे। तो डिवोशन कितने घंटों का? 2.5। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, मैं तो रिजल्ट पढ़ी 2 घंटे आऊंगी, 2 घंटे पढ़ाऊंगी, जिसको पढ़ना है पढ़े, ना तो जाए। तो बोलो क्या तुम लोग इफेक्टिव 2 घंटे पढ़ पाओगे? नहीं। कहीं ना कहीं अगर कोर्स आपका 2 घंटे का है और आपको मैं 2 घंटे दे रही हूँ, अपने प्रॉपर 2 घंटे दे रही हूँ, तुम्हारा आर्ट्स का यूटिलाइजेशन तो 2 घंटे का हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पा रहा है क्या? नहीं। वैसे ही होता है, एक होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम और एक होता है रॉ मटेरियल परचेज। एक यूनिट बनाने में 5 kg लगेगा। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है मेरा बेटा? बोलो ये क्या कहलाएगा हमारा? रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा? कंज्यूम। ये क्या कहलाएगा हमारा? रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा बच्चा? कंज्यूम। कैसे निकालोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम? बोलो कैसे निकालोगे? प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ठीक है? जैसे मेरा प्रोडक्शन कितना है बच्चों? 1,10,000 इंटू 5। समझा? कितना आया बच्चे? समझ आ रहा है? सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों? जल्दी बता, सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा? सेल्स बजट। सेल्स बजट के बाद कौन सा बनेगा? कंजम्पशन। सेल्स बजट के बाद कौन सा बनेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद कौन सा बनेगा? रॉ मटेरियल क्या बनेगा बच्चा? कंज्यूम। समझ आ रहा है? रॉ मटेरियल क्या बनेगा? कंज्यूम। ठीक है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बाद इधर देखो बच्चों, इधर देखो ध्यान से। इतनी बात क्लियर हो रही है ना? बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है ना? तो इसे कहेंगे हम, इसे हम क्या कहेंगे जल्दी बताओ? सबसे पहले डिमांड। अब एक बात बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या करोगे? बोलो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या करोगे? रॉ मटेरियल क्या बनाओगे? गुड। बोलो रॉ मटेरियल क्या बनाओगे? परचेज बजट। क्या बनाओगे? रॉ मटेरियल परचेज बजट। कैसे निकालोगे रॉ मटेरियल परचेज बजट? एक बात सुनो 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 ध्यान से। मुझे रॉ मटेरियल खरीदना कितना चाहिए?
पहले सुन ले फिर नोट डाउन कर लेना। मुझे रॉ मटेरियल कम से कम कितना खरीदना है? 5,50,000 kg से कम की ज्यादा? ज्यादा क्यों? क्योंकि वेस्टेज होगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब हमारा क्या आएगा? कंजम्पशन। कंजम्पशन में क्या ऐड करो? थोड़ा भले हम चाहेंगे क्या वेस्टेज हो, नहीं होगा तो क्या फेंक दो कि रखा रहेगा क्लोजिंग में? क्लोजिंग में रखा रहेगा तो प्लस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। मुझे लगता है 30,000 kg नहीं 50,000 kg का वेस्टेज हो सकता है। तो मुझे कितने का रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए? 6 लाख। 5,50 प्लस 50 6 लाख। 30,000 का रॉ मटेरियल पहले से ही रखा है मेरे पास। हाँ, 30,000 का रखा है मेरे पास पहले से। अब बताओ मुझे कितने का रखा है? बेटा मेरे पास ओपनिंग कितना है, कंजम्पशन कितना है? मुझे लग रहा है वेस्टेज हो सकता है 50,000 का, तो मैं 50,000 का कम खरीदूँ कि ज्यादा खरीदूंगा? ज्यादा खरीदूँ और 30,000 का पुराना माल रखा है। बोलो तो मुझे कितना का खरीदना चाहिए? 5,70,000 जी। क्लियर हुई कहानी? सबसे पहले क्या बनता है जल्दी बताओ? बजट क्या है? पहले बजट क्या है? प्लानिंग ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं फंक्शन बजट। फंक्शन बजट में पहले कौन सा बजट निकालोगे? सेल्स बजट। फोरकास्ट करना। फिर कैसे निकालोगे? पहले सुन लो कैसे निकालोगे। प्रोडक्शन बजट कैसे निकलेगा? डिमांड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। फिर क्या बनाओगे? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बजट, कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या बनाओगे बच्चों? रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। कैसे बनेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट? प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। फिर बनेगा रॉ मटेरियल परचेज बजट। कैसे बनेगा? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब फटाफट से लिख लो, ऑनलाइन वाले चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती है। करें क्वेश्चन करें? देखो एक काम करो ना, इसी में पहले देख लेते हैं। ये हम कौन सा बजट पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। ये हम कौन सा बजट पढ़ रहे हैं? फंक्शन बजट। फिर हम वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट भी पढ़ेंगे। उससे पहले देवी और सज्जनों, फ्लेक्सिबल बजट आगे फंक्शन बजट जैसे ही काम खत्म होगा उसमें मार्जिनल के कंसेप्ट लगना शुरू हो जाएंगे। एक बार मार्जिनल 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, रिवाइज कर लेना। ठीक, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या करते हो? फिक्स कॉस्ट। तो क्या होता है? प्रॉफिट। ये थोड़ा सा टफ है, पहले मैं अपना इजी क्वेश्चन दे रही हूँ फिर आना। चलो देखो, कंपनी वांट टू प्रोड्यूस product X and want to forecast यानी अनुमान लगाना है। want to forecast what unit produce and how much quantity shall buy for product X। मतलब कंपनी क्या करना चाहती है जल्दी बताओ? कंपनी एक्स प्रोडक्शन करना चाहती है प्रोडक्ट एक्स, एंड वो चाहती है आपसे फोरकास्ट करवा रही है
एंड वो चार्टिंग फोरकास्टिंग करना, व्हाट यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड हाउ मच क्वांटिटी शेल बाय, हाउ मच क्वांटिटी क्या करनी है बाय फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, चलो देखो, डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स क्या है, रॉ मटेरियल है कि प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या करना है पर यूनिट फॉर एक्स यूनिट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट है फॉर क्या है एक्स यूनिट, एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की कितनी क्या है रिक्वायरमेंट है ना, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट फॉर द एक्स यूनिट प्रोडक्ट, मटेरियल है 5 kg at the rate of 5, material B 3 kg at the rate of 2. कंपनी वांट टू प्रोड्यूस, कंपनी में सब क्या प्रोडक्शन करना चाहती है, प्रोडक्ट एक्स एंड वांट टू फोकस व्हाट यूनिट प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी शेल बाय फॉर प्रोडक्ट एक्स, डिमांड ऑफ एक्स कितना है 80,000, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ एक्स है 5 kg और बी का कितना है 2 kg। ठीक, यहाँ पे लिखो डिटेल ऑफ द, यहाँ पर ओपनिंग क्या है डिटेल, ये है ओपनिंग स्टॉक और ये है मतलब ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। डिटेल में है एक्स्ट्रा, डिटेल है किसकी, एक्स क्या है प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, गुड, एक्स क्या है प्रोडक्ट है, ओपनिंग स्टॉक है भाई 10,000 और यहाँ कितना है 8,000, ए बी, ए का ओपनिंग स्टॉक कितना है 30,000, 90,000, 30,000 और 90,000, बी का 15,000, 15 है ना 20,000। ठीक, कर सकते हो, ए और बी क्या है रॉ मटेरियल, तुम ना करोगे मैं करूँ, नहीं आया समझ भाई, सिंपल सी बात है, कंपनी प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहती है, उसके लिए तुमसे फोरकास्टिंग करवाना है, अनुमान लगवाना है, पहले डिमांड बजट, डिमांड के बाद क्या बनाएगा प्रोडक्शन, कैसे बनता है प्रोडक्शन, अभी सीखा, बोलो कैसे बनता है डिमांड के बाद, प्रोडक्ट बनाते हैं डिमांड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिनिश गुड कौन सा लिख रहा है एक्स की, ए बी, एक्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा कंजम्पशन, कैसे बनेगा प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल पार्ट का यूनिट, जो भी प्रोडक्शन होगा मटेरियल क्या है रॉ मटेरियल क्या है ए और बी, तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल पार्ट का यूनिट 5 और 3, फिर क्या बनेगा परचेज बजट, रॉ मटेरियल यहाँ कितने हैं एक है कि दो है, दो है, रॉ मटेरियल यहाँ कितने हैं दो, तो परचेज बजट कितने का बनेगा 2 का, ए और बी का, तो क्या आएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कर सकते हो करो, ऋषि आ रहा है समझ, कर सकता है बेटा, हाँ कर, अब तुम्हारे पढ़ने और मेरे पढ़ाने में कितना फर्क है तुम खुद एनालिसिस कर लो। हमेशा जब एग्जाम में पढ़ते हैं, एग्जाम में पढ़ते समय अपने आप को वहाँ समझाना पड़ता है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, अगर सिंपल रीड करके पढ़ोगे कभी कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं बनता,
A company is engaged in the manufacturing of sub-assembly required of the certain electronic component। एक कंपनी है कुछ सब असेंबली बनाती है जिसके लिए उसको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। इसका फोर्थ कमिंग दिसंबर में सेल्स का रेशियो 3:2 है। ये जो सब असेंबली है ना उसका फोर्थ कमिंग दिसंबर में सब रेशियो क्या है, 3:4 क्या है, 2 है। सब असेंबली क्या है, कंपनी को सब असेंबली की सेल है। सब असेंबली क्या है, सेल किसका होता है, रॉ मटेरियल का कि प्रोडक्ट का। तो सब असेंबली क्या है, प्रोडक्ट। ACMB इसकी सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। ये प्रोडक्ट बिकेंगे इतने में, उसके लिए एक बेस बोर्ड चाहिए, IC08 कंपोनेंट चाहिए, 12 कंपोनेंट चाहिए, IC26 का कंपोनेंट चाहिए। तो बच्चों ये सब कुछ क्या दिख रहा है तुम्हें, बेस बोर्ड कंपोनेंट, ये क्या है, रॉ मटेरियल, और ये ACB और ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट। क्लियर है। A direct labor time and variable overhead for the each sub assembly are। डायरेक्ट लेबर घंटे लगेंगे ACB, MCP और DP के ग्रेड A में लेबर लगेगा, ग्रेड B का लेबर लगेगा, और वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे। डायरेक्ट वेज रेट ₹5 5 रुपये। द लेबर वर्क 8 आवर अ डे फॉर 25 डे इन अ मंथ। एक लेबर एक दिन में 25, एक महीने में 25 दिन काम करता है, और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, 8। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब असेंबली यानी प्रोडक्ट एंड द कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल। फिक्स ओवरहेड अमाउंट ₹7,57,500 एंड मंथली प्रॉफिट टारगेट 12 लाख सेट। The company is eager for the reduction of closing inventory for the month of December। और कंपनी बहुत एग्रिंग है, बहुत गुस्सा है उससे, वो अब स्टॉक अपना क्या करते हुए, बोलो, अपना ज्यादा स्टॉक रखकर वो बोल रही है कंपनी क्या करना चाहती है, सब असेंबली और क्वांटिटी का कंपोनेंट का स्टॉक दिसंबर में जो स्टॉक है वो 10% ऑफ क्वांटिटी एज कम्पेयर टू ओपनिंग स्टॉक कम रखना चाहती है। दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले क्लोजिंग स्टॉक से कम रखना चाहती है। पिछला क्लोजिंग यानी इस बार का कितना क्या होगा, ओपनिंग, तो लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक से 10% का क्लोजिंग स्टॉक कम रखना चाहती है। Determine the sale budget in quantity and value, production budget, component purchase budget, main power budget। ठीक, अब सबसे पहले सेल बजट बनाना है। सेल बजट दिया नहीं है, सेलिंग प्राइस तो दी है हमें, लेकिन सेल आज तक हमें सेल बजट दिया था मेरे क्वेश्चन में। अब हमें सेल बजट नहीं दिया, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सेल बजट। सबसे पहले क्या बनाना है मेरे को, सेल बजट। अब सेल बजट का रेशियो है, एक बात बताओ, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में रिक्वायर्ड सेल्स नाम का प्राणी पढ़ा था? रिक्वायर्ड सेल्स, मुझे इतनी सेल चाहिए, तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला कुछ याद है? मार्जिनल में रिक्वायर्ड, हाँ वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, आया ना, प्रॉफिट भी गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए मेरे को, चाहिए, या डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो चाहिए, कुछ तो चाहिए। ठीक, तो बताओ क्या निकालूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकती हूँ? नहीं बनना, निकल सकता कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बेस बोर्ड एक चाहिए, एक बेस बोर्ड की कीमत कितनी, 60। IC8 8 चाहिए, एक की कीमत कितनी, 20, तो 20 × 8 कितना होता है, 160। 4 × 12 48, 2 × 8 16। तो ये क्या बन गई मेरी मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर 2 लगेंगे, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ACB बनाने के लिए कितने लगेंगे, 8 × 5 40, 16 × 4 64, और क्या लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड। तो सबसे पहले बच्चों मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट आ रहा है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, स्टेटमेंट ऑफ, बोलो,
स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ क्या बनेगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सी एंटर का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिख लो। सी एंटर के मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका निकलता है? कंपोनेंट का कि प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का निकलता है ना। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एसीबी, एमसीबी और डीबी, ईपी, ईपी। ठीक, चलो सेल बताना, सेल कितनी है? मुझे टोटल निकालनी की पर यूनिट निकालनी है? 520, 530 है ना, और नहीं 520, 500 और 350। सेल में से माइनस क्या करोगे? कैसे? सबसे पहले क्या आएगा? मटेरियल। फिर मटेरियल भी भाई साहब 3 लग रहे हैं। पहला क्या लग रहा है? बेस बोर्ड। एक एक लग रहा है ना, ऐसे कर लेते हैं। सब में एक एक लग रहा है। एक बोर्ड कितने का है? 7। समझ आ रहा है तेरे को? मार्चर बिल्कुल नहीं पढ़ा था तुमने, बिल्कुल टच भी नहीं किया है। चलो बेस बोर्ड। बेस बोर्ड के बाद क्या लगेगा? IC08। IC08 लगेगा। 8 इंटू 20 कितना होता है? 8 इंटू 20 160। 8 इंटू 20 160। इसका भी बताते ही चलो। 2 इंटू 20 40। बेटा नहीं बच्चा, IC08 सब में लग रहा है ना। मैं IC08 ये टेबुलर फॉर्मेट के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, है ना। हाँ, 2 इंटू 40। IC08 के बाद क्या आएगा? IC12। बोलो कितना? 48 120 और कितना? 48। ठीक है, गुड। फिर बोलो बच्चा कितना? IC26। हाँ, कितना है IC26? 16 रुपए। 16 48 और 64। ठीक, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अरे हाँ यार, अभी तो लेबर भी लगेगा ना। लेबर कितने हैं? ग्रेड ए और ग्रेड 2। ग्रेड ए का लेबर है और ग्रेड बी का लेबर है। ग्रेड ए और ग्रेड बी का लेबर कितना है? जल्दी बताना। इधर देखो, एसीबी की एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 8। और 1 घंटे के कितने लेता है? 5। 8 5 जा 40, 6 5 जा, ये होगा 40, ये हो जाएगा 30 और बोलो 4 इंटू 5 20। फिर ग्रेड बी का लेबर 16 इंटू 4, फिर 12 इंटू 4 48, फिर 8 इंटू 4 32। सही तो है, 8 इंटू 4 होगा ना। साथ में फिर क्या लगेंगे? वेरिएबल ओवरहेड। मेरे पास जगह ही खत्म हो गई है। आगे
ठीक, अब क्या लगेगा? वेरिएबल ओवरहेड। कितने वेरिएबल ओवरहेड बेटा? वेरिएबल ओवरहेड कितने? 36, फिर क्या है 24 और 24। समझ आ रहा है? 36, 24 और क्या है बच्चों? आ रहा है समझ? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो क्या आता है बच्चों तुम्हारा? बोलो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? हाँ ठीक है। 130। हाँ समझा? आया बच्चा समझ? अब इधर देखो क्या, हाँ सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इतनी बात क्लियर हुई? इसको नोट डाउन करना है कि आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाओ, सुनो अब ध्यान से, जल्दी कर, फटाफट से करो। ये बात क्लियर हुई? आया ना? चलो अब सुनना ध्यान से इधर। सुनो शांति, अब एक बात बताओ बेटा, बच्चा इधर देखना, इधर देखना। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है भाई? बोलो। फिक्स कॉस्ट, अरे शांत रहो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन क्या आएगा? अपॉन कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? पर यूनिट ना, आया ना? सुनो एक बात बताओ, एक बात सुनना। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन क्या आता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। ये मेरी रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है मेरे क्वेश्चन में? 7,52,200 है ना? यही दिए 7,57,000। हाँ गुड, 7,57,200। ओके, प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना है? पक्का? डिजायर प्रॉफिट कितना है? 12। श्योर? आया ना? श्योर? डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिवाइडेड बाय क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? पर यूनिट। अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सुनो, कौन सा लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 96, 130, 62। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या लो? 96, 130, 62। पूरा लेंगे कितना? दोनों तीनों ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी के प्रोडक्ट कितने बन रहे? इधर पहले सुन ले, कंपनी के प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 3। फिक्स कॉस्ट 3 है कि एक ही कंपनी के फिक्स है? और जैसे यहाँ पे से सीए में है, सीए में क्या है? सीए है, सीएसपी है और 11वीं और 12वीं है, यानी ये प्रोडक्ट है। और फिक्स कॉस्ट किसकी है? सीए की अलग है, सीए में क्या अलग है? कि पूरी एंटिटी की है। जब पूरी एंटिटी की फिक्स कॉस्ट हो, जब पूरी एंटिटी की फिक्स कॉस्ट हो और प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट हो, तो बेटा इधर देखना, डिवाइड बाय करते हैं वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या करोगे? डिवाइड बाय क्या करोगे?
वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैडम ये वेटेड कंट्रीब्यूशन ये कब होगा? जब एक एंटिटी के प्रोडक्ट बहुत सारे हो और फिक्स कॉस्ट एक ही हो। अब वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैडम कैसे निकालेंगे? तो सुनो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाई कर क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करोगे? वेट। मल्टीप्लाई क्या करोगे? वेट। बताना वेट कितना है? अरे यार देखो ना वेट कितना है। 342 यानी 3/9। 3/, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो 96 इंटू 3/9। ठीक, और बोलो, और बोलो, जल्दी करो। हाँ, तो ऐसा इधर देखो, 96 अपॉन इंटू 3/9 करो उसको। 130 इंटू कितना? 4/9। 130 इंटू 4/9। ओके, और बोलो। 62 अपॉन इंटू कितना होगा? 2/9। पक्का? 2/9। चलो करो, बताओ 96 वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 32। पक्का? चलो 32 आ रहा है। ओके, आगे बोलो। 57.77। ओके, 13.77। ठीक, तो बताओ वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बन गया? जल्दी बताओ। दोनों तीनों को सम कर दो। 103 पॉइंट। पक्का? 103.54 निकालो रिक्वायर्ड सेल्स। 18,900 निकले लो। 18,900 यूनिट्स। 18,900 यूनिट्स। ये मेरी क्या बन गई बेटा? बोलो, ये मेरा क्या बन गया? सेल्स बजट। ये मेरा क्या बन गया? सेल्स बजट। नहीं, गलत है। ये फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना है? सही किया है? इनके तो अलग ही आ रहा है। अच्छा, एक काम करो ना, 6,300 प्लस 8,400 प्लस 4,200 का 2100 बैच बनेगा। छह 6,300 प्लस 8,400 प्लस 4,200, 18,200। कैसे हो सकता है 18,000? हाँ, 18,900 आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक है, आया समझ? अब बच्चा ये क्या बन गई? रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स यानी ये क्या बन गई? अब देखो एक बात बताओ, प्रोडक्ट कितने हैं? 1 की 2 की 3 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने हैं? देख इधर देख, एसीबी, एमसीबी और डीपी 3 प्रोडक्ट है। अब इधर देखो, ये कौन सी बजट बनेगा? बोलो, सेल्स बजट है ये। बोलो सेल्स बजट कितना है? कैसे निकालोगे सेल्स बजट? जल्दी बताओ। 18,000 इंटू कितना आ जाएगा? इंटू 3/9। 18,900 इंटू 3/9 ना। 6,300। 18,900 इंटू 18,900 इंटू 8,400। समझ आ रहा है? 8,000 क्या जाएगा? 400। ठीक है, उसके बाद 4,000। पक्का? श्योर? आया? समझ आया ना? पक्का? अब ये क्या बन गया मेरा बच्चा? जल्दी बताओ, ये क्या बन गया मेरा? सेल्स बजट। सेल्स बजट। अब सेल्स बजट में क्या करोगे? सेल्स बजट में क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड करोगे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड? कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ? पहले सुन लो फिर निकालना।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है दिया है यार? फिर क्वेश्चन ही भूल गए तुम लोग। तो वो बोल क्या रहा है, जो लास्ट ईयर का स्टॉक था उससे 10% कम रखना है। तो लास्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक से कम रखना है। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 800। तो कितना रखोगे? 10% कम रखना है। 720 करो उसको। 700। हाँ बोलो। क्लोजिंग फिनिश गुड कितना रखा? 720 और 1080। अब मैंने पूरा वो सब्जी वगैरह सब काट दिए। अब पकाना तुम्हें, पका लोगे? हाँ 2520 ये हो गया क्लोजिंग फिनिश गुड। फिर क्या आएगा? ओपनिंग फिनिश गुड कितना? 800 1200 और बोला 2000। समझा? क्लैरिटी है? ठीक। तो ये कहलाएगा हमारा बेटा क्या बनेगा? ये कौन सा बजट बनेगा? सेल बजट ऊपर है ना। ये कौन सा बजट बनेगा बच्चों? प्रोडक्शन बजट। कितना है प्रोडक्शन बजट? 6220। ओके 8280। ओके 39। ठीक। अब इसके बाद क्या बनाओगे? कंजम्पशन। कंजम्पशन किसका बनाते हो? रॉ मटेरियल कंजम्पशन किसका बनाते हो? प्रोडक्ट का कि रॉ मटेरियल का? कंजम्पशन वर्ड बार बार यूज करें। रॉ मटेरियल कंजम्पशन किसका बनाते हो? रॉ मटेरियल का। क्या है? एसीबी एमसीबी डीपी मेरे रॉ मटेरियल है। मेरे रॉ मटेरियल कितने कौन कौन है? बेस बोर्ड। अब इधर देखो, रॉ मटेरियल जब कंजम्पशन बनाओगे तो कितने मेरे हैं? मेरे रॉ मटेरियल कितने हैं? 3। इधर देखो कौन 3 है? 4 है। कितने हैं? 4 हैं। ठीक। यहाँ क्या बना रही हूँ मैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या बनेगा बच्चों? कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन किस किस का करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ बेस बोर्ड। इसको लगा दे बेटा, बंद हो जाएगा। आदित्य इसको लगा दे। हो गया बेटा। हाँ बेस बोर्ड। बेस बोर्ड के बाद क्या होगा? IC08। ठीक। फिर IC12। फिर IC26। अब एक बात सुनो, ये करना तुम्हें, लेकिन इधर देखो। रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होता है? प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ना। हाँ या ना? प्रोड्यूस कितने कर रहे हो? प्रोड्यूस क्या क्या कर रहे हो? क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? एसीबी एमसीबी और डीपी। अब इधर देखो बेटा, रॉ मटेरियल बेस बोर्ड तो सब में यूज होता है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सब में यूज हो रहा है ना, तो ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर क्या किसका? एसीबी। ठीक है। और फिर एसीबी, फिर क्या है? एनसीबी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। फिर डीपी। अब इधर देखो, सब में बेस बोर्ड कितना लगता है? एक। इधर देखना, सब कंजम्पशन किसमें निकलता है? रुपयों में कि यूनिट्स केजी में? यूनिट्स में ना, या रुपये यूनिट्स में या कंपोनेंट में या जो भी है। अब इधर देखो एसीबी में कितना बोर्ड लगेगा? एक। कितने एसीबी बन रहा है बेटा? 6220। समझा?
लिख लेना, यहाँ क्या लिखोगे 6220, समझे? आया समझ? एसीबी में बोर्ड कितना यूज होगा जल्दी बताओ? 6220 और ऐसे ही इसमें एनसीबी में कितना यूज होगा बोर्ड? 8280। ओके, और डीपी में कितना यूज होगा? 3920 का ये क्या यूज होगा भाई साहब? आ रहा है तो समझ में? चलो इधर देखो, IC08 कितना यूज होता है? देखो ना 8 ना, अब इधर देखो 8 है, 8 लगता है किसको बनाने में? एसीबी को बनाने में 8 लगता है। 8 इंटू कितना? 8 इंटू कितना? 6220। और उसको बनाने में कितना लगता है? 2। इसको बनाने में कितना लगता है? 2। कितने बन रहा है? 2 इंटू कितना? 8280। बोलो हाँ, 2 इंटू 8280 कर लोगे आप? पक्का? श्योर? कर लोगे? अच्छा आप एक चीज हो, सुनो, एक चीज देती हूँ आपको पूरा हो जाएगा। लेबर बजट, बेटा एक बात बताती हूँ मैं, लेबर रॉ मटेरियल पे लगता है कि प्रोडक्ट पे लगता है? लेबर बोलता है कि मैं 1 घंटे के 5 रुपए लूंगा, तुम जितनी यूनिट बनवाओ, तो लेबर तो प्रोडक्शन पे लगता है ना। अब इधर देखो, लेबर ध्यान देना, एसीबी की कितनी यूनिट बनी? 6220। लेबर क्या बोल रहा है? लेबर क्या बोल रहा है? 1 यूनिट बनने में कितने घंटे लगेंगे? 8। तो कितनी यूनिट बनी? कितनी यूनिट्स बनी? कितनी यूनिट्स बनी है? 6220 इंटू 8, 49,760 आज लगेंगे। और 1 घंटे के कितने दोगे? 5 मल्टीप्लाई में 5, 2,48,800। ये हो गया हमारा क्या? लेबर बजट। ये हो गया हमारा कौन सा बजट? और वेरिएबल ओवरहेड पर आ रहे कि पर यूनिट है? लेबर पर आ रहे, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है। आता है लेबर वेरिएबल ओवरहेड क्या है? पर यूनिट है। कितनी यूनिट बन रही है? 6220 मल्टीप्लाई बाय 36, जो भी है 2,00,000 बन जाएगा। पक्का? अब कर लोगे? अरे हाँ या ना तो बोलो, क्या समझाओ? क्या समझाओ बता? लेबर किस पे लगता है? यूनिट पे। एसीबी की कितनी यूनिट बनी? 6220। एसीबी की कितनी यूनिट बनी? 6200। 6220 इंटू 8, 6220 इंटू 8, 8 घंटे लगेंगे। 1 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। 1 घंटे के कितने लेगा? 8। तो 6220 इंटू 8 इंटू 5। क्लियर? वेरिएबल ओवरहेड पर आर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। पर यूनिट कितनी यूनिट्स बन रही है? 6200 क्या बन रही है? 20 ना, पक्का ना? 6000 क्या बन रही है? 200। 6220 इंटू 30